पहला क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किस स्थान पर किया था? ऑप्शन दिए गए हैं चौरी चौरा, बरदोली, चंपारण या फिर दांडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद सन 1917 में, कौन से 1917 में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया। और ये कहाँ किया गया था? किया गया था चंपारण जिले में। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव या फिर पाल। सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रकूट के समय में। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां, अकबर, हुमायूं या फिर जहांगीर। तो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव का जो वध किया था वो बादशाह जहांगीर के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर बाबर। तो मनसबदारी जो प्रणाली थी उसका प्रवर्तन किसने किया था? सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। जो मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी वो अकबर के द्वारा की गई थी। अब ये क्या थी? तो ये एक प्रशासनिक प्रणाली थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, कौन बने? अबुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तबैयाजी, लतीफ खान या अबुल फजल। तो सही आंसर बी हो जाएगा। देखिए, बदरुद्दीन तबैयाजी जो थे सन 1887 में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है। और राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। ठीक है। सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। सिंचाई कर किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। आपने सुना होगा तुगलकी फरमान जारी किया, तो इस चीज से आप ध्यान रख सकते हैं कि सिंचाई कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 26, 24, 25, 15। तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। इनमें से जो प्रथम थे, परीक्षा में प्रथम और अंतिम पूछे जाते हैं, वो थे ऋषभ देव। और अगर अंतिम की बात करें तो वे थे महावीर स्वामी जी। ठीक है। तो 24 तीर्थकर हुए हैं। प्रथम की बात करें तो ऋषभ देव हैं, और आखिरी की बात करें अंतिम की तो महावीर स्वामी जी हैं। गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखी जाती थी, तो कौन लिखता था? सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो था वो गुलरुखी, अगर गुलरुखी आ जाए तो सिकंदर लोदी। और इसकी भाषा क्या थी? भाषा थी फारसी भाषा में लिखता था। सितार का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहलोल लोदी, आमिर खुसरो, पंडित रविशंकर या फिर तानसेन। तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। सितार का जो आविष्कार किया गया था वो आमिर खुसरो के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तबले की, तो तबले का आविष्कार भी इनके द्वारा ही माना जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर।
सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। भारत का जो विस्मार्क कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये पहले गृह मंत्री थे। क्या थे? ये प्रथम गृह मंत्री रहे हैं। और अगर दूसरी बात करें तो ये उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। देखिए, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा योगदान उनका पता है क्या है? उन्होंने बिखरे हुए राज्यों को एकजुट किया था। जितने भी राज्य रियासतें थी उनको जोड़ने का काम किया था इन्होंने, अहम भूमिका निभाई थी। साथ में एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वो भी इन्हें कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? आमिर खुसरो, अल बरूनी, जियाउद्दीन बरनी या मिनहाज उस सिराज। तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अल बरूनी। अल बरूनी कौन है? अल बरूनी किताब उल हिंद के लेखक हैं। तो ये हमने क्वेश्चन किए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से आपको अवश्य क्वेश्चन मिलेगा। और इसके अलावा मैं और भी क्वेश्चन आपके लिए बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो सभी क्वेश्चन जरूरी रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।